क्या आप डीएई के बाद जर्मनी में डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन हासिल कर सकते हैं? क्यों डीएई 13 साल एजुकेशन नहीं है? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आपने मेरी लास्ट 3 वीडियोस ज़रूर देखी होंगी, जिसमें मैंने आपको प्रोसेस, अपनी इक्विवेलेंसी कैसे चेक करनी है, क्या आप एलिजिबल है या नहीं है जर्मनी में एजुकेशन के लिए, और यूनी असिस्ट का पोर्टल कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले उनको जाके देखें और फिर यहाँ पर आएँ। इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि डीएई करने के बाद क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और आपको क्या करना चाहिए बैचलर में डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने के लिए। तो मैं डायरेक्टली आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि 2016 का ये नोटिफिकेशन है जो पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से शाया किया गया था अपनी वेबसाइट के ऊपर। आप देख सकते हैं कि ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने निकाला है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर DAE course being offered by the Board of Technical Education in the country has been declared equivalent to higher school secondary certificate pre-engineering group by the इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, जो कि IBCC आप जिसको उर्फ आम में जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड अकॉर्डिंग टू द डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग DAE courses equivalent to HSC प्री इंजीनियरिंग। तो अगेन ये नोटिफिकेशन है जो पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से इशू किया गया है 2016 सितंबर में, और इसके मुताबिक उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जो आपकी डीएई है वो 13 साल की एजुकेशन नहीं, बल्कि वो इंटरमीडिएट यानी कि हायर स्कूल सेकेंडरी सर्टिफिकेट का जो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप है उसके इक्विवेलेंट है। इसकी एक और मिसाल भी आपको देता चलूं कि ये वो एक डॉक्यूमेंट है, ये वो बुक में से, ये भी आप देख सकते हैं कि मैंने पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट से ही ये निकाला है, और इसके ऊपर भी क्लियरली लिखा हुआ है। ये एक पेज उन्होंने स्कैन करके अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किया है, और ये पेपर जो स्कैन किया है ये उन्होंने इंटर बोर्ड ऑफ कमेटी ऑफ चेयरमैन बुक ऑफ इक्विवेलेंस फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आप नीचे देख सकते हैं कि उन्होंने पूरी बुक शाया की हुई है, जिसमें ये एक पेज जो है वो डीआई वाले लोगों के लिए या टेक्निकल एजुकेशन वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी एजुकेशन है, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग है, वो भी उन्होंने HSSC मेडिकल ग्रुप के इक्विवेलेंट करार दिया है। उसके बाद डिप्लोमा इन कॉमर्स एजुकेशन है, जो कि अगेन इंटरमीडिएट कॉमर्स ग्रुप के इक्विवेलेंट है। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, ये 30 नंबर पे देख सकते हैं आप कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग भी उन्होंने प्री इंजीनियरिंग इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट करार दिया है। इसी तरह बहुत सारे और भी हैं, जिसमें डी कॉम भी बहुत सारे लोग करते हैं, या आप 36 पॉइंट पे देख सकते हैं कि डी कॉम इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट जनरल ग्रुप। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एजुकेशन कोर्सेज हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसलिए अगेन जो कॉमन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने वाली है वो ये नंबर 30 के ऊपर है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पाकिस्तान से आप करते हैं। वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंध का हो सकता है, वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पंजाब का हो सकता है, कहीं से भी आपने टेक्निकल एजुकेशन ली है, IBCC उसको HSSC यानी कि हायर स्कूल सेकेंडरी सर्टिफिकेट, जो कि इंटरमीडिएट कहलाता है, उसके बराबर उन्होंने प्री इंजीनियरिंग के ग्रुप के बराबर उन्होंने करार दिया। इसलिए आपकी जो डीएई है वो 12 ईयर ऑफ एजुकेशन बाय द एंड ऑफ द डे जो है वो कंसीडर होती है, ना कि 13 ईयर ऑफ एजुकेशन। क्योंकि यही दो बड़ी अथॉरिटीज हैं, जिसमें एक HEC है जो आपके बैचलर और उसके आगे की डिग्रीज को इक्विवेलेंसी देता है जिसकी, और IBCC जो है वो आपकी इंटरमीडिएट तक इक्विवेलेंसी देता है। ऑल दो कि आपका जो DAE है वो IBCC अटेस्ट नहीं करता, आपका टेक्निकल बोर्ड ही उसको टेस्ट करेगा, बट टेक्निकल बोर्ड और IBCC की कोलैबोरेशन के बाद ये डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिश किया गया है कि आपका जो टेक्निकल एजुकेशन का जो DAE है वो इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट कंसीडर होगा पाकिस्तान से बाहर। तो इसलिए अगेन ये सवाल आपको अब नहीं होना चाहिए कि क्या मैं DAE के बाद डायरेक्ट बैचलर में आ सकता हूँ जर्मनी में या नहीं, क्योंकि आपका जो DAE है वो 12 ईयर ऑफ एजुकेशन है, लेकिन जर्मनी में 12 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते। तो ये प्रूफ जो है, ये लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं,
अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन के लिए मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूँ यूनी असिस्ट की वेबसाइट के ऊपर। यूनी असिस्ट की वेबसाइट पे ये एक टूल है जिस पे आप अपने यूनिवर्सिटी का एडमिशन चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करते हैं, पाकिस्तान। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। इस वीडियो में दोबारा से आपको एक दफ़ा परफॉर्म करके दिखा देता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम। तो यहाँ पर आप मल्टीपल ऑप्शंस देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या ऑप्शंस हैं जो एक्सेप्ट की जा सकती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने इंटरमीडिएट किया है, यानी कि इस इंटरमीडिएट की कैटेगरी में अब मैं डीएई को भी शामिल कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने डीएई को शामिल नहीं किया था। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि डीएई को हमने क्यों यहाँ पर ऐड नहीं किया। तो इसलिए अब डीएई को हम यहाँ पर ऐड करते हैं और इंटरमीडिएट कैटेगरी में डीएई को हमने पुश किया, सेलेक्ट किया। अब हमारा जो डीएई था वो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का था, हमने वो सेलेक्ट किया। अब उसमें बस 2 सवाल आपसे कर रहा है कि क्या आपकी लेस देन 50% है या मोर देन 50% है। तो अगर मैं लेस देन 50% पे जाता हूँ तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाएगा कि एडमिशन फॉर द एकेडमिक स्टडी इन जर्मनी इज अनफॉर्चुनेटली नॉट पॉसिबल विदाउट एडिशनल प्रूफ ऑफ एजुकेशन। एडिशनल प्रूफ ऑफ एजुकेशन मीन्स कि आपको फर्दर पढ़ना पड़ेगा और देन आपकी वो वाली ग्रेडिंग जो है वो फिर काउंट होगी। उसके अलावा अगर आप देखें कि आपकी अगर 50% से ज्यादा परसेंटेज है तो फिर वो आपसे एक नया सवाल करेगा और उस सवाल में पूछेगा कि क्या आपने इसके अलावा कोई स्टडी की है या नहीं, और अगर की है तो क्या 1 साल की स्टडी कंप्लीट है या नहीं। तो अभी इंटरमीडिएट के बाद हम सेलेक्ट करते हैं कि जी हमारी कोई एजुकेशन नहीं है, तो वो आपको डायरेक्टली बता देगा कि विद द एजुकेशनल बैकग्राउंड यू क्वालिफाई फॉर द सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टेड एडमिशन टू द प्रिपरेटरी कोर्स द Feststellungsprüfung यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर द Schwerpunkt कोर्स, फोकस कोर्स यानी जिसको आप मेजर कोर्सेज कहते हैं, दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जिसमें मेडिसिन, नेचुरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी आता है। तो विच मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको 1 साल लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो आप जर्मनी में लगाओ या पाकिस्तान में लगाओ। तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, यानी कि डीएई भी इंटरमीडिएट की कैटेगरी में डाल लें अगर, तो अगर आपने सिर्फ वो किया हुआ तो फिर आप एडमिशन हासिल कर सकते हैं, बट वो कंडीशनल होगा और यहाँ पर आकर आपको प्रिपरेटरी कोर्स करना पड़ेगा, और वो प्रिपरेटरी कोर्स के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज B1 तक आनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा, तो अगर 1 साल आप पढ़ लेते हैं, जर्मन आने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा ईयर लगाना पड़ेगा। पाकिस्तान में अगर आप 2 सेमेस्टर किसी भी यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली उस कोर्स के पढ़ते हैं जो आपने यहाँ आके पढ़ना है, तो फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि विद द एजुकेशनल बैकग्राउंड यू क्वालिफाई फॉर द डायरेक्ट सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टेड एडमिशन फॉर द एकेडमिक स्टडीज इन द सब्जेक्ट एरिया ऑफ योर प्रीवियस एकेडमिक स्टडीज एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स, विच मीन्स कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस के 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 2 सेमेस्टर पढ़े हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस या उसके रिलेटेड फील्ड में ही यहाँ पर आकर बैचलर स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको एक्स्ट्रा ईयर आपको यहाँ पर आकर नहीं लगाना पड़ेगा। तो यही इसका सोल्यूशन है कि अगर आपने डीएई या इंटरमीडिएट का कोई भी ग्रुप, आप किसी भी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको कम से कम 2 सेमेस्टर पाकिस्तान से पढ़ने पड़ेंगे। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप पाकिस्तान से 2 सेमेस्टर पढ़ें और उसके बाद आइल्स की बेस के ऊपर जर्मनी में इंग्लिश डिग्री में यहाँ पर एडमिशन हासिल करें। लेकिन अगर आप इस रास्ते को नहीं इख्तियार करना चाहते तो फिर इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता भी अवेलेबल है, जिसमें आप 1 साल पहले जर्मनी आ जाओगे, लेकिन आपको जर्मन लैंग्वेज वहां पाकिस्तान में करनी पड़ेगी। B1 वहां से करके आपको फिर यहाँ पर आना पड़ेगा, आ सकते हैं B1 के बाद। तो वो जो एक्स्ट्रा आपको 1 साल लगाना पड़ेगा, फिर भी आप लैंग्वेज करते करते भी आपको 8 से 10 महीने लग ही जाएंगे। तो ये आपका डिसीजन है कि क्या आप जर्मन लैंग्वेज के बाद आना चाहते हो या आप इंग्लिश के बेसिस के ऊपर डिग्री में एडमिशन हासिल करना चाहते हो। तो दैट्स योर डिसीजन। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप पाकिस्तान में 2 सेमेस्टर पढ़ें और आइल्स की बेस के वीडियो जर्मनी की इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में बैचलर में एडमिशन हासिल करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। मैं इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ये मेरी सीरीज का चौथा पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया कि डीएई के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्यों डीएई के बाद आप डायरेक्टली जर्मन यूनिवर्सिटीज में नहीं आ सकते। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपने कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करना है अपने रिजेक्शन के चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोर्सेज फाइंड आउट कर सकते हैं, और 2 से 3 ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की पोर्टल के ऊपर अप्लाई होता है, दूसरा यूनी असिस्ट का तरीका है, और तीसरा बैचलर के लिए स्पेसिफिकली DOSV का प्रोसेस है,
हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें, मैं इंशाल्लाह आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ गाइड करता रहूँगा। मुझे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।